हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इस वीडियो में मैं वेक्टर को ही कंटिन्यूस करूंगा। वेक्टर की सेकंड एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी वो सॉल्व करेंगे हम। तो उससे पहले कुछ थ्योरी है वो पढ़ लो। देखो, सबसे पहले हमने टाइप्स पढ़ी थी वेक्टर की, तो कुछ एक टाइप्स और पढ़ते हैं जो इसमें काम आएंगी। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट में लिख रहा हूँ यूनिट वेक्टर। देखो, यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, हुज मैग्नीट्यूड इज 1। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी वैल्यू। अब मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं वो भी हम करेंगे अभी। पहले ये देख लो कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। हुज मैग्नीट्यूड इज 1। अब 3 यूनिट वेक्टर हम लिखते हैं क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है अपनी। उसके अकॉर्डिंग एक्स, वाई और जेड एक्सिस में 3 यूनिट वेक्टर होंगे। कौन कौन से? आई, जे, के बोलो या फिर एक्स, वाई और जेड भी बोल सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर लिखने से कैसे लिखते हैं? उसको ऐसे कैप लगा देते हैं। किसी भी वेक्टर के ऊपर ऐसे कैप लगाओ, इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर ही है। ठीक है। अब 3 यूनिट वेक्टर हैं आई, जे, के या फिर एक्स, वाई, जेड लिख लो आप। लेट्स से मैं कोई वेक्टर लिख रहा हूं 2i + 3j + 4k। ये कोई एक वेक्टर ले लिया मैंने। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड को लिखेंगे कैसे? पहले तो वो देखो। या तो आप ऐसे लिखो और सिंपल लिख दो a, उसके ऊपर कुछ मत लगाना, एरो वगैरह कुछ नहीं लगाना। इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड ही है। तो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट करो। इसका जो कोफिशिएंट है, माइनस हो या प्लस हो, उसका स्क्वायर करो। लेट से पहले माइनस ले लेते हैं क्योंकि माइनस में कंफ्यूजन होगा। माइनस यूं का यूं लेना है, पूरा कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट -2 है, इसका स्क्वायर करो। प्लस में सेकंड वाले का स्क्वायर, प्लस में थर्ड वाले का स्क्वायर। तो ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे इसका? देखो, यूनिट वेक्टर हमें क्या करना है? इसका मैग्नीट्यूड क्या करना है? 1 करना है। लेट से इसी का यूनिट वेक्टर निकालते हैं। अगर मैं इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा? फिर इसका 1 ही आएगा। ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये है। ठीक है। अब देखो, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ग्राफिकली। ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना है हमें इस वेक्टर को, पहले मैं 2 डायमेंशनल वाला करवा देता हूं। लेट्स से 2 डायमेंशन ले ली मैंने, एक्स और वाई एक्सिस, और कोई वेक्टर ले लिया मैंने 2i + 3j। ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। अब 2i + 3j का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस में इसकी वैल्यू है 2, वाई एक्सिस में इसकी वैल्यू है 3। तो एक्स एक्सिस में 2 कहाँ से होगा? लगभग मैंने मान लिया यहाँ से क्या, और वाई एक्सिस में 3 लगभग यहाँ से होगा। तो इन दोनों को मैच करो। ये पॉइंट आ गया 2, 3। तो यहां से ओरिजिन से इसको ड्रॉ कर देंगे तो वेक्टर बन जाएगा। ये वेक्टर बन गया ए वेक्टर 2i + 3j। ठीक है, यहां तक सही है। चलो, अब इसमें पढ़ते हैं वेक्टर अगर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो वेक्टर कैसे बनेगा। 2 पॉइंट्स ज्वाइन, इसी यूनिट वेक्टर के अंदर ही है। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो वेक्टर कैसे बनाए, यूनिट वेक्टर कैसे बनाए, उसके क्वेश्चन भी हैं इसके में। लेट से 2 पॉइंट ले लिए मैंने, ए और बी। इसके कंपोनेंट मैंने मान लिया 2, 3, 4। इसके मैंने मान लिए 3, 4, 5। 3, 4, 5 का मतलब है एक्स के कंपोनेंट 3 है, वाई का कंपोनेंट 4 है और जेड का कंपोनेंट 5 है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर निकालो, प्लस में उसका यूनिट वेक्टर भी निकालो। क्वेश्चन ये है, ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? पहली बात तो इसको लिखेंगे कैसे? देखो, ए बी हमें निकालना है, ए से बी ज्वाइन करने वाला वेक्टर। तो ए बी वेक्टर लिखेंगे इसको, और इसको लिखा जाएगा फिर बी वेक्टर - ए वेक्टर। अब बी वेक्टर क्या है? देखो, ये पॉइंट है ना, इसके आई जे के लगा देना, वही वेक्टर बन जाएगा। तो 3i + 4j + 5k माइनस, ये पूरा का पूरा माइनस 2i + 3j + 4k।
इनको माइनस करना, आई आई वाले माइनस करने हैं, तो 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो भी 1 ही बचेगा, 5 में से 4 गया तो भी 1 ही बचेगा। तो ये एक वेक्टर आ गया ए बी वेक्टर। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑन लाइन जॉइनिंग ए एंड बी पॉइंट। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे इसका, यूनिट वेक्टर को कैसे लिखेंगे, पहली बात तो ए बी लिख दिया मैंने, उसके कैप लगा दी, तो वो यूनिट वेक्टर हो गया। ए बी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो ये ए बी तो यूँ में लिखना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 1 √3 आ गया। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, जो कि इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। देखो डायरेक्शन रेशियो बोलो या फिर डायरेक्शन नंबर बोलो, सेम ही बात है। होते क्या है, ये कोई भी एक वेक्टर दे दे हमें, उसके अंदर x, y और z जो कंपोनेंट है वो होंगे डायरेक्शन रेशियो। लेट से मैंने एक वेक्टर लिख दिया, वही 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो इसके डायरेक्शन मतलब जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं ना वो नंबर, x में कंपोनेंट में डायरेक्शन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है 2, y में 3 और z में 4। तो डायरेक्शन रेशियो होंगे इसके 2, 3 और 4। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो तो ये हो गए। डायरेक्शन कोसाइन, देखो नाम से भी ये दिख रहा है, डायरेक्शन प्लस में कोसाइन। कोसाइन कोस एंगल तो पढ़ा होगा तुमने, कोस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, देखो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, इनको हम एल एम एन से भी लिखते हैं। देखो अल्फा बीटा गामा क्या है इसमें, अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय वेक्टर विद एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स, वाई और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहे हैं वो है अल्फा बीटा गामा। अब देखो निकालेंगे कैसे कोस अल्फा। लेट्स से मैंने 2 डायमेंशन ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, मैं समझने के लिए 2 डायमेंशन ले लो अभी इसको, एक्स एंड वाई। ठीक है, एक पॉइंट ले लिया, वही 2, 3 ले लो यहाँ से, मतलब इस वेक्टर होगा 2i प्लस 3j। इसको लाइन ज्वाइन कर लिया तो ये वेक्टर बन गया। अब लेट से एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, अल्फा। तो कोस अल्फा निकालना है हमें। कोस अल्फा कैसे निकलेगा, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो इसका। तो ये वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू 2 और ये वैल्यू कितनी होगी 3, तो इसको मैं लिख देता हूँ 3। तो कोस अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपो। हाइपो की वैल्यू कितनी होगी, इस वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, इसका मैग्नीट्यूड होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 प्लस 9 13 का अंडर रूट। ठीक है, तो बेस कितना है 2 है और हाइपो कितना है अंडर रूट 13। तो ये आ गया अपना डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइन अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय सेम अंडर रूट 13। ठीक है, तो ऐसे ही डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड कर देना पूरा, तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे तुम्हारे। ऐसे क्वेश्चन हैं 3-4 इसमें, तो डायरेक्शन कोसाइंस भी आ जाएंगे। डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। अब देखो एक सेक्शन फॉर्मूला हो रहा है, उसके भी ऊपर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी वाले में, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन करने हैं हमें। लेट से 2 पॉइंट ले लिए मैंने ए एंड बी। ठीक है, और इनके वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, किसी रेफरेंस पॉइंट के अलोंग ए वेक्टर और बी वेक्टर है। इन दोनों को हमें एक डिवाइड करना है। एक 2 चीज़ें हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली मतलब इन दोनों के बीच में से कुछ रेशियो में डिवाइड करते हैं हम इसको, और उस पॉइंट का वेक्टर निकालते हैं। लेट से मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, और ये वेक्टर हमें निकालना है। आर पॉइंट ले लिया कोई, और ये डिवाइड कर रहा है इसको, सेगमेंट को m/n में।
तो इस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, क्या वैल्यू होगी, फॉर्मूला याद रखो तुम। आर वेक्टर क्या होगा, देखो एम इधर है बी इधर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस में एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाई एम प्लस में एन। तो ये तो हो गया इंटरनली डिवाइड। एक्सटर्नली मीन्स बाहर से करें, मान लिया ये पॉइंट यहां से होता है, यहाँ ये होता आर वेक्टर, ये बीच में नहीं होता, फिर इसको डिवाइड करते हैं हम रेशियो में, कौन कौन से में, ये होता m और यहां से यहां तक होता n। तो एक्सटर्नली डिवाइड कैसे होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, माइनस कर देना है बीच में, एम बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। ठीक है, देखो यहाँ पे m ले रहे हो ना, तो नीचे भी m ही लेना है पहले, अगर इसको पहले लिख देते हो तो इसको भी पहले लिखना है, ये बात ध्यान रखनी है तुम्हें। ठीक है, तो ये तो हो गए सारे फॉर्मूले। अब इन पे क्वेश्चन करते हैं, पूरी एक्सरसाइज आज सोल्व करनी है हमें, तो पूरी एक्सरसाइज ही करेंगे। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड तुम निकाल सकते हो, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, इसमें 3 पार्ट है, तो एक मैं करवा देता हूँ। लेट्स से मैंने ले रहा हूँ सी वाला ले लो, सी वेक्टर है आई प्लस जे माइनस के डिवाइडेड बाई √3। तो इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। अब देखो ये तो एक कोफिशिएंट है, तो इसको तो बाहर रख सकते हो, रूट में लगाने की जरूरत है ही नहीं। और इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर और इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट करना है। देखो यहाँ पे -1 का स्क्वायर होगा, कभी यहाँ पे लगा दो माइनस और यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दो, तो ये भी बन गया √3 और ये √3, तो इसका डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा। देखो कैसा वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। बाकी पार्ट तुम कर लेना। सेकंड है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। 2 वेक्टर लिखने हैं हमें और मैग्नीट्यूड उनका सेम है। मैग्नीट्यूड सेम, यहाँ पे प्लस साइन होता तो भी √3 आता है यहाँ पे। तो ऐसे ही कोई भी वेक्टर लिख दो तुम, 2। लेट्स से मैं लिख रहा हूँ i प्लस जे प्लस के, और एक वेक्टर मैं लिख रहा हूँ i माइनस जे प्लस के। देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, √3 तो ऐसे 2 वेक्टर लिख दिए मैंने जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। तुम कोई भी एग्जांपल दे सकते हो ऐसे। थर्ड नंबर है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। अब डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर उनका सेम होना चाहिए। तो लेट से मैं एक वेक्टर लिख रहा हूँ, यही ले लेते हैं चले, i प्लस जे प्लस के। तो एक वेक्टर और लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड अलग हो और डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शन सेम का मतलब ये वाला हिस्सा उसके अंदर आना जरूरी है। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट आ गया, लेकिन यूनिट वेक्टर इनका दोनों का ही सेम आएगा। ए यूनिट वेक्टर, बी यूनिट वेक्टर दोनों का सेम आएगा। यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो डायरेक्शन इन दोनों की सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो 2 एग्जाम्पल ये है। 4th नंबर क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। देखो इक्वल वेक्टर कल हुआ था, इक्वल वेक्टर क्या है, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो लिख देता हूं मैं, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं सीधे ही, xi प्लस yj। देखो क्या करना है, i वाले कंपेयर कर दो, j वाले कंपेयर कर दो। तो x की वैल्यू आ गई सीधी 2 और y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, इक्वल वेक्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट गिवन है और फाइनल पॉइंट भी गिवन है। देखो इनिशियल पॉइंट कितना है, 2 1 और फाइनल पॉइंट है -5 7। हमें क्या निकालना है,
हमें निकालना है स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकालना है, एक वेक्टर लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। देखो लाइन जॉइनिंग वाला एक मैंने करवाया था क्वेश्चन, लाइन जॉइन करो और वेक्टर निकालो। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। बी वेक्टर क्या है, ये है -5i प्लस 7j माइनस ऑफ 2i प्लस j। इन दोनों को ऐड करो, -7i और ये हो गया 7 - 1 6j। तो ये वेक्टर आ गया अपना इन दोनों को लाइन ज्वाइन करने के बाद। अब इसका स्केलर कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, स्केलर कंपोनेंट देखो, स्केलर मतलब जो वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी वैल्यू है, -7 और 6, ये स्केलर कंपोनेंट है। वेक्टर कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, देखो वेक्टर वाला एक कंपोनेंट ये है, एक वाला ये है, तो -7i और 6j ये वेक्टर कंपोनेंट होगा। देखो इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस में तो -7 वैल्यू है और y एक्सिस में 6 वैल्यू है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। सम करना है, सम करना है मतलब i वाले सम कर दो, j वाले सम कर दो, k वाले सम कर दो, तो सिंपल सम हो जाएगा। a प्लस b प्लस c निकालना है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 6 नंबर। i वाले सम करने हैं। देखो i एक बार लिख देता हूँ मैं तुम्हें, i - 2j प्लस k, ये तो a वेक्टर है, प्लस में b वेक्टर है -2i प्लस 4j प्लस 5k, और c वेक्टर है अपना i - 6j - 7k। i वाले ऐड कर दो, j वाले और k वाले, तो 1 इसका कंपोनेंट है, -2 इसका कंपोनेंट है, 1 इसका कंपोनेंट है, 2 - 2 0 हो गया। j वाला देखो -2 है, प्लस का 4 है और माइनस का 6 है, -8 प्लस 4 तो माइनस का 4, 1 प्लस 5 6, 6 - 7 तो माइनस का k। तो ये हो गया वेक्टर तीनों का सम। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7th नंबर निकालना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। देखो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है हमें, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या चाहिए हमें, पहले मैग्नीट्यूड चाहिए। इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ एक बार। वेक्टर क्या है अपना 7th नंबर क्वेश्चन, i प्लस j प्लस 2k। देखो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है हमें, तो क्या करो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो पहले तो, या फिर सिंपली मैं a लिख सकता हूँ। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 6, अंडर रूट 6 हो गया। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालना है तो सिंपल क्या करो, वेक्टर को इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो वही आंसर होगा, अंडर रूट 6 i प्लस j प्लस 2k। तो ये इसका आंसर हो गया, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। क्वेश्चन ये था अपना। 8th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर p एंड q आर द पॉइंट्स 1 2 3। p पॉइंट है 1 2 3 एंड q पॉइंट है अपना 4 5 6। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए एक वेक्टर बनाना है पहले तो, और फिर उसका यूनिट वेक्टर बनाना है। तो पी क्यू वेक्टर कैसे निकलेगा, क्यू वेक्टर माइनस में पी वेक्टर, इसमें से ये माइनस करना है, तो 4 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 - 1 3i, 5 - 2 3j, 6 - 3 3k। ये तो आ गया पी क्यू वेक्टर। अब इसका यूनिट वेक्टर और निकालना में, तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं किससे डिवाइड करूँगा, इसके मैग्नीट्यूड से। देखो इसमें 3 कॉमन आ रहा है ना, तो 3 कॉमन ले लो, इसमें 3 तो कांस्टेंट है, तो इसको 3 को दोबारा ही रखो, और इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। ये वेक्टर लिख दिया मैंने पूरा, डिवाइडेड बाय ये 3 तो यहाँ को यूँ, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो ये वेक्टर आ गया अपना यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन जॉइनिंग p एंड q पॉइंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर देखो अब क्या है, 2 वेक्टर गिवन है मेरे पास a एंड b। अब हमें निकालना क्या है,
फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ए प्लस बी। तो ए प्लस बी के अलोंग डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर लिखा ही है वैसे पहले भी, तो ए वेक्टर लिखता हूं मैं, क्या है 2i माइनस जे प्लस 2k, और बी वेक्टर क्या है माइनस आई प्लस जे माइनस के वेक्टर। तो ए प्लस बी निकालो पहले, तो सीधो ऐड कर दो इनको, आई आई वाले ऐड कर दो, जे जे वाले, के वाले। तो 2 माइनस 1 तो प्लस का 1, माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया, 2 माइनस 1 प्लस का 1 के वेक्टर। तो आई प्लस के आ गया ए प्लस बी। तो यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग ए प्लस बी। यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी क्या होगा, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो इसको, तो आई प्लस के डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 आ गया नीचे, आई प्लस के डिवाइडेड बाय √2। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 और देखो क्या है। एक वेक्टर गिवन है हमें, और उसी के डायरेक्शन में हमें एक 8 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाना है। तो 8, लेट से मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ, ये ए, क्या है इसकी वैल्यू 5i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन में ही मैग्नीट्यूड 8 का हमें एक वेक्टर बनाना है। तो पहले तो इसकी डायरेक्शन निकालो। डायरेक्शन का मतलब है यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर निकालो, ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया ये 30। ठीक है, यहां तक सही है। 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाई √30, ये आ गया यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। अब हमें 8 मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना है। तो 8 मैग्नीट्यूड कैसे होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको, तो वही आंसर आ जाएगा अपना। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 8 और डायरेक्शन है ए वेक्टर की तरफ, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखो, सो दैट द वेक्टर आर कोलिनियर। देखो कोलिनियर लास्ट एक्सरसाइज में आया था। कोलिनियर क्या है, कोलिनियर वो वेक्टर होते हैं जो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, मैग्नीट्यूड उनका सेम नहीं भी हो सकता या हो भी सकता है। तो सिर्फ हमें देखना है पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। 2 वेक्टर ले लिए मैंने। ए वेक्टर कौन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 है। ए वेक्टर है हमारा 2i माइनस 3j प्लस 4k। बी वेक्टर है -4i प्लस 6j माइनस 8k। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कोलिनियर प्रूव करना है। तो कोलिनियर मतलब एक दूसरे के पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। मतलब बी वेक्टर जो है इसके अंदर ए वेक्टर ऑलरेडी छुपा हुआ होगा कहीं पे। देखो इसमें से अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ, -2, तो क्या बनेगा 2i माइनस 3j प्लस 4k। देखो आ गया कि नहीं, ये ए वेक्टर आ गया, तो -2 ए वेक्टर। देखो इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर अगर इस साइड में है तो बी वेक्टर किस साइड में होगा, माइनस साइन के साथ, उसका मैग्नीट्यूड होगा डबल, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब दोनों क्या है, ये एंटी पैरेलल हो गए, तो कोलिनियर हो गया प्रूव। यहाँ पे हम ये लाइन लिखेंगे कि ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, सो दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है इनका, लेकिन डायरेक्शन जो है पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। देखो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया था डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। डायरेक्शन रेशियो कौन कौन से हैं, 1 2 3, और मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 प्लस 1, कितना हो गया 14।
तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, एल कोस अल्फा क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई √14, एम क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई √14, एन क्या होगा 3 बाई √14। ठीक है, यहाँ तक सही है। डायरेक्शन कोसाइन निकल गए इसके। जो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं ए और बी वेक्टर को ज्वाइन करने वाले वेक्टर के। तो ए वेक्टर है हमारे पास प्लस का 1 2, तो i + 2j - 3k, और बी वेक्टर है -i - 2j + k। हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद। तो पहले तो वेक्टर निकालो ज्वाइन करने वाला, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसमें से ये माइनस कर देना। तो -1 - 1 तो -2 हो जाएगा, -2 - 2 -4 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस। तो एल कोस अल्फा क्या होगा -2 डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 + 4 20, 20 + 4 16 36, 36 का अंडर रूट करेंगे तो 6 -1/3। एम सेकेंड डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा -4/6 तो -2/3। थर्ड क्या आएगा 4/6 तो 2/3। ठीक है, यहाँ तक सही है। चलो एक बात और ध्यान रखनी है कि डायरेक्शन कोसाइन जो है ना एल एम एन, तो इनका स्क्वायर जो है और सम 1 के बराबर आएगा हमेशा। l² + m² + n² = 1 आएगा हमेशा ही। 40th नंबर क्वेश्चन है, कोई ए वेक्टर गिवन है, क्या है i + j + k इज इक्वली इंक्लाइन विद x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, अल्फा बीटा गामा निकालना है। तो तीनों ही बराबर आने चाहिए, ये प्रूव करना है हमें। तो कोस अल्फा निकाल लेते हैं पहले हम। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, पहला x एक्सिस वाला, तो 1 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर √3। तो अल्फा क्या हो गया यहाँ से कोस इनवर्स 1/√3। सिमिलरली कोस बीटा निकालो, ये भी सेम होगा, इसका कंपोनेंट कितना है 1/√3, तो बीटा भी यही आएगा और गामा भी सिमिलरली यही आएगा। तो अल्फा = बीटा = गामा। यही प्रूव करना था कि ये जो वेक्टर है वो इक्वली इंक्लाइन है विद x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट r विच डिवाइड्स द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स गिवन है और उनके रेशियो भी गिवन है, कितने बाई कितने का 2/2 रेशियो 1। तो वेक्टर गिवन है, मैं लिख देता हूँ उनको ए वेक्टर से और बी वेक्टर से। ए वेक्टर है हमारे पास i + 2j - k, बी वेक्टर है -i + j + k। ठीक है, यहाँ तक सही है। और रेशियो हमारे पास गिवन है 2/1, तो m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1। हमें क्या करना है, इसको इंटरनली एक बार तो इंटरनली करना है और एक बार एक्सटर्नली डिवाइड करना है। तो इंटरनली के केस में फॉर्मूला क्या था अपना, m b वेक्टर + n a वेक्टर डिवाइडेड बाई m + n। तो m को b से मल्टीप्लाई करो, 2 को इससे, तो -2i + 2j + 2k। n को इससे मल्टीप्लाई करो तो यूँ का यूँ आएगा, ये तो i + 2j - k डिवाइडेड बाई m + n, 2 + 1 3। तो ये आंसर बन जाएगा, जो भी ऐड करने के बाद बन रहा है -2 + 1 तो माइनस का i, 2j 4j, 2k -k तो प्लस का k डिवाइडेड बाई 3। तो इंटरनली डिवाइड करने के बाद जो पॉइंट आया है उसका वेक्टर होगा ये r वेक्टर। एक्सटर्नली डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी फॉर्मूले में मैं एडिट कर देता हूँ सीधा ही। एक्सटर्नली के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला बताओ ज़रा क्या है,
यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन, और यहाँ पे भी माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, और यहाँ पे 2 - 1 तो 1 बच गया। अब इसमें से माइनस करना है तो माइनस करो, -2 और माइनस का 1 तो माइनस का 3i हो गया, 2j - 2j 0 हो गया, 2k माइनस प्लस k तो 3k हो गया, और डिवाइडेड बाय 1 है। तो ये आंसर आ गया अपना -3i + 3k। एक्सटर्नली डिवाइड करने पर इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर होगा ये। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम। 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। देखो पोजीशन वेक्टर निकालना है मिड पॉइंट का, तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दो और डिवाइड करो, किससे 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 4 तो पॉइंट है P और Q है 4 1 - 2। देखो 9th-10th क्लास में तुमने निकाला होगा दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो पोजीशन वेक्टर निकालना है हमें। लेट से मैं पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ R से, तो क्या होगा वो P वेक्टर प्लस में Q वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। P वेक्टर क्या होगा 2i + 3j + 4k, और ये होगा 4i + j - 2k। तो इन दोनों को ऐड करना है, तो 4 + 6 2 6 और 3 + 1 4 4 - 2 तो प्लस का 2 और डिवाइडेड बाई 2 3i + 2j + k। तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। P एंड Q का मिड पॉइंट का वेक्टर आ गया ये 3i + 2j + k। 17th नंबर क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट ABC विद पोजीशन वेक्टर गिवन है ABC रेस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। देखो राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होगा कि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है। तो यही हम प्रूव करेंगे। लेट से मैं ABC कुछ पॉइंट ले लेता हूँ ऐसे ही ABC, मतलब दो साइड्स का स्क्वायर जो है तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, यही प्रूव करना है हमें। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी वो। तो लेट से ए वेक्टर मैंने मान लिया है, कितना है ये 3 - 4 - 4 पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, और B होगा 2 - 1 1, C होगा 1 - 3 - 5। तीनों साइड्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालो। पहले तो AC वेक्टर निकालो, BC वेक्टर निकालो और AB वेक्टर निकालो, और उनका स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है। तो AC वेक्टर क्या होगा, इसमें से ये गया माइनस गया, तो 1 - 3 माइनस का 2 एंड 2i लिख देता हूँ, चलो मैं -3 + 4 -5 + 4, तो ये आ गया AC वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 + 2 6। सिमिलरली यहाँ निकालो BC का मैग्नीट्यूड निकालो, C - B कर दो, 1 - 2 तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर होगा वैसे तो, -3 + 1 तो -2 का स्क्वायर, -5 - 1 -6 का स्क्वायर, कितना आ गया ये 1 का स्क्वायर 1 2 5 + 36 41। सिमिलरली निकालो AB क्या होगा B - A, तो 2 - 3 तो -1 का स्क्वायर, -1 + 4 3 का स्क्वायर एंड 1 + 4 5 का स्क्वायर, कितना आ गया ये 1 + 9 + 25 कितना आ गया 25 और 10 35। देखो दो साइड्स का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आएगा तो राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव होगी। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा AC का स्क्वायर, देखो तुम्हें दिख रहा है AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर जो है किसके बराबर है BC के स्क्वायर के। इसका मतलब जो BC है एक्चुअल में वो क्या है
हाइपो है, और ए सी बी सी ए बी इनमें से कोई एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये ट्राइंगल कैसी होगी फिर? राइट एंगल ट्राइंगल होगी, क्योंकि हाइपो का स्क्वायर क्या होता है? बेस प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से प्रूव हो रहा है कि ये ट्राइंगल कैसी है? राइट एंगल ट्राइंगल है। नेक्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, ये रिजल्टेंट वेक्टर के काइंड ऑफ फॉर्म में है। मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ इसका। क्या है, देखो काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर का रिजल्टेंट। तो ए बी सी मैं लिख देता हूँ एक बार। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए बी से गया हम बी सी, तो ए बी प्लस बी सी वैक्टर है, प्लस में सी ए वैक्टर। सी ए ध्यान रखना है, सी ए वैक्टर किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, क्योंकि जहाँ से चले थे हम वहीं पे आ गए ऐसे। अब सी ए वैक्टर को क्या लिखूंगा मैं? देखो हमें क्या लिखना है? ए सी वैक्टर बनाना है, ए सी। तो सी ए वैक्टर इधर होगा, ए सी इधर होगा, जस्ट अपोजिट है तो माइनस साइन लगा दो, ए सी वैक्टर। ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। देखो ये ऑप्शन कौन से में है, या फिर ये नहीं है तो आप दूसरा देख लो। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देखो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0। तो यही ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन ठीक नहीं है इसमें। सॉरी, नॉट ट्रू पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो पहला तो ट्रू है। सेकंड, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी 0, ये भी ट्रू है। ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू 0, ये ट्रू नहीं है। ये इक्वल टू 0, ये ट्रू नहीं है। और लास्ट है ए बी माइनस सी बी। देखो ए बी माइनस सी बी, सी बी मीन्स इधर की तरफ, तो सी बी को क्या लिख सकता हूँ मैं? माइनस ऑफ बी सी। तो वही कंडीशन बन जाएगी जो पहली थी, ये वाली। तो सिर्फ थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला पार्ट जो है वो रॉन्ग है। लास्ट वाला देखो, अब 19 नंबर का क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं? जो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। तो बी वेक्टर है लेमड़ा टाइम्स ए वेक्टर। देखो लेमड़ा अगर पॉजिटिव होगा तो पैरेलल होगा, लेमड़ा अगर नेगेटिव होगा तो एंटी पैरेलल होगा। तो यहाँ से तो कोलिनियर हो रहा है, तो ये तो ट्रू है। सेकंड है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी। इसमें भी प्लस साइन होगा तो पैरेलल है, माइनस साइन होगा तो एंटी पैरेलल है, तो ये भी कोलिनियर है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। देखो यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो ये कंडीशन भी ठीक है कि प्रोपोर्शनल होगा कुछ ए एंड बी के कंपोनेंट्स, तो ये भी कोलिनियर वेक्टर है। देखो फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा है कि बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड का तो कोई लेना देना है ही नहीं कोलिनियर वेक्टर के अंदर। अब बात आती है कि सेम डायरेक्शन की। कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं? वो वेक्टर जो एक दूसरे वेक्टर के साथ पैरेलल में हो या फिर एंटी पैरेलल में हो। तो हम ये डेफिनेशन कहना गलत होगा कि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, या तो पैरेलल हो सकती है या एंटी पैरेलल हो सकती है, सेम या अपोजिट डायरेक्शन दोनों ही चलती हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है इस केस में गलत है, फोर्थ ऑप्शन जो है गलत है, ये आंसर होगा इस केस में। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज तुम्हारी 10.2 कंप्लीट हो चुकी है पूरी की पूरी। अगर समझ में ना आया हो कुछ तो कमेंट ज़रूर करें, और समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसको।